देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये कई बार पूछा जा चुका है और ये इस बार भी पूछने की संभावना इसकी है। तो इसकी देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे, इसका परिभाषा क्या होता है और उसके अनुसार हम लोग इसको समझेंगे। तो कैसे क्या कह रहा है, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या कह रहा है, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। इसमें जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह धातु उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। इसका मतलब है, शुरू से देखते हैं धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, सब बारी बारी से सब समझाएंगे आपको। देखते हैं कि ये धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव जानने से पहले आपको इलेक्ट्रोड विभव जानना अति आवश्यक है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जैसे आपको समझाता हूं। समझाने के लिए मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें ये एक बर्तन है, इसमें हम एक सीयू की रॉड हम लगा देते हैं। ये कॉपर की एक रॉड है जो एक विलियन में हम लोग लगाए। ये विलियन किस चीज का विलियन है, सीयू का विलियन है। सीयू मतलब कॉपर का, ये कॉपर है, कॉपर का रॉड है और ये लवड़ है CuSO4, ये कॉपर का लवड़ है। तो एक शर्त होता है इसमें कि अगर हम इलेक्ट्रोड कॉपर का लगाएंगे तो इसका विलियन भी इसका लवड़ किसका होगा, तो वो भी कॉपर सल्फेट का होगा। मतलब कॉपर का ही विलियन में हम उसको रॉड को डालेंगे। कॉपर के अगर रॉड को डालते हैं तो कॉपर के विलियन में ही डालेंगे। तो इसको हम डालते हैं इसमें, तो ये होता है CuSO4, ये विलियन है, किसी का विलियन है, तो कॉपर का ये विलियन है, ये लवड़ है। तो इसमें हम लोग क्या डालें हैं, सीयू की रॉड को। तो ये है इलेक्ट्रोड विभव। तो जब हम इसमें एक प्रवेश कराते हैं और जब हम इस पर विद्युत का संचालन करते हैं तो इस पर ये इलेक्ट्रोड पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसकी इस ऊपरी सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिस विभव को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, लेकिन उसको भी समझते हैं बहुत ही आसानी तरीके से कि उसमें क्या होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में कुछ शर्त होता है। तो शर्त ये होता है कि एक मोलर सांद्रता होना चाहिए। ये जो विलियन है, किसका है विलियन, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलियन है ये। तो इसका विलियन एक मोलर सांद्रता वाला होना चाहिए, तो ही ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। और ये दूसरा, एक एटीएम दाब का होना चाहिए, इस पर दाब एक एटीएम का होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये अभिक्रिया होनी चाहिए, तभी यह मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। तो देखते हैं आगे, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। हम लोग देखे हैं आवर्त सारणी में जितने भी धातु है, धातुओं के अलग अलग धातु के अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव और उसके चार्ज अलग अलग होंगे, उसके आवेश अलग अलग होंगे। तो जितना आप आगे जाएंगे आवर्त सारणी में और उसमें देखेंगे कि धातु में किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है, किसका कम है, तो उसके अनुसार हम लोग एक श्रेणी बनाएंगे। जिसका कम होगा उसको पहले लिखेंगे और जिसको ज्यादा होता जाएगा उतना ही हम लोग आगे लिखते रहेंगे, श्रेणी क्रम में लिखेंगे। तो उसको हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम पे लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड जितना अधिक ऋणात्मक होगा। मतलब इसका अर्थ यह है कि जितना ही ज्यादा ऋणात्मक होगा वह उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। अब क्रियाशील कैसे होगा, देखिए मान लीजिए लिथियम का इस पर क्या चार्ज होता है, लिथियम पर चार्ज होता है धन चार्ज। तो किसी भी धातु पर धन चार्ज ही होता है। तो लिथियम पर धन चार्ज है तो उसका क्या है, उसका कितना होता है, इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, -3.04। और उससे आगे बढ़ते हैं, उसको श्रेणी क्रम में लिखते हैं। जितना मतलब अधिक उसका इलेक्ट्रोड विभव होता जाएगा उसको उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है और ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और ऐसे करते ये
सबसे ज्यादा मैग्नीज का है, मैग्नीज का सबसे ज्यादा है 1.18। इसकी अपेक्षा ये अधिक है, और इसकी अपेक्षा ये अधिक है, इसकी अपेक्षा ये अधिक है, इसकी अपेक्षा ये अधिक है। तो ऐसे ही सबसे अधिक 1.18 ये है। देखिए 0 सबसे छोटी होती है, और उससे भी अगर हम कम जाए तो उससे कम होगा तो ये होगा, 0 से कम होगा तो -1, -2, -3, जितना भी नीचे जाना है तो उतना माइनस होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा माइनस यही तो है, सबसे कम है, तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखे हैं। तो मैग्नीज 1.18 इन सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे लास्ट में यही है। और क्या कहते विद्युत रासायनिक श्रेणी यही है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कैसे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखे है तो एक श्रेणी बन गई है, श्रेणी क्रम में लिखे है। अगर ऐसे रहता, ऐसे आवर्त सारणी में आपको पता है कि आवर्त सारणी में ऐसे हम लोग गिनते हैं। मान लीजिए एक आवर्त बनाते हैं, आवर्त सारणी बना रहे हैं, ये आवर्त सारणी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 7 आवर्त होते हैं, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 आवर्त होते हैं। इसमें कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। तो ऐसे ही 18 खींच देंगे तो 18 को आवर्त हो जाएंगे, सॉरी वर्ग हो जाएंगे। तो हम लोग इसको वर्ग कहते हैं। तो इसको श्रेणी क्रम कहेंगे ऊपर से नीचे को, और ऐसे इसको कहेंगे आवर्त कहेंगे। तो इसको मतलब श्रेणी क्रम में अगर हम लिखे हैं तो इसीलिए ये विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गया, श्रेणी क्रम में लिखे। श्रेणी क्रम में लिखने पर रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होता है। तो एक श्रेणी प्राप्त होता है इसमें जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक होगा, तो जितना अधिक होगा वह उतना ही ज्यादा अधिक क्रियाशील होगा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होगा मैग्नीज, उसके बाद ये उससे कम 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 ऐसे होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।